धर्मगढ़ राज्य में एक राजा कबीर सिंह और राजा अपनी धर्मपत्नी रानी अवंतिका के साथ एक सुंदर से महल में रहते थे। राजा बहुत ही दयालु राजा था। फिर राजा अपने राज्य में घोषणा करता है, आप सभी के घरों में जल की व्यवस्था की जाएगी मंत्री जी। जी महाराज जी। आप सभी गांव में जाकर सभी घर जल की व्यवस्था करेंगे। जितना भी धन की आवश्यकता हो तो ले जाना। जी महाराज, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस तरह राजा ने घोषणा कर दिया कि सभी के घरों में नल की व्यवस्था कर दी। फिर महल में एक गरीब किसान आता है और कहता है, महाराज में बर्बाद हो गया, महाराज में बर्बाद हो गया। क्या समस्या है आपकी? आप खुलकर बताइए। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। महाराज, मैं अपनी जमीन पर अनाज की फसल करता हूँ। पता नहीं महाराज, मेरे उपजाऊ जमीन पर अचानक से जल भर गया और मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। महाराज में तो बर्बाद हो गया महाराज। मंत्री जी, जाइए और हमारे तिजोरी में से एक खजाने का घड़ा ले आइए और इस गरीब किसान को दे दीजिएगा। जी महाराज। महाराज, आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद महाराज जी। कबीर सिंह महाराज बहुत ही दयालु और सहनशील महाराज था। राजा की प्रजा पूरी होने के बाद अपनी धर्मपत्नी अवंतिका के कच्छ में गया। फिर अवंतिका कहने लगी, अरे आप थकते नहीं हो दूसरों की भलाई करते करते? क्या हुआ रानी साहिबा, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप हमें ये बताइए कि सारा धन इन गरीबों को ही लुटा देंगे या हमारे भविष्य के लिए भी कुछ बचा कर रखेंगे? अवंतिका, मुझे क्रोध दिलाने का प्रयास न करो तो ही अच्छा होगा। क्या करेंगे आप? आज आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जितना हम गरीबों की जितनी सहायता करेंगे उतना ही हमें सुख प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं होता महाराज, आपका दिमाग खराब हो गया है। महाराज की पत्नी अवंतिका नास्तिक थी। न वो गरीबों को दान देती और न ही भगवान की पूजा करती थी। महाराज ने कुछ न कहा। फिर वह शिकार के लिए चले गए। फिर रानी घर पर अकेली थी। साधु का रूप लेकर भगवान राज दरबार में पहुँचे। फिर रानी कहने लगी, अरे मैं तो तंग आ गई हूँ। इस दान पुण्य से मेरा पतिदेव सारा धन लुटाता है। अरे बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिलेगा? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तो ऐसा धन दौलत किस काम की मदद ना करो। मुझे नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत जो हर जगह बांटती फिरूं। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो ये सारा धन नष्ट हो जाए। तथास्तु बेटा, तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। बेटा, एक उपाय है जिसे करते ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। अरे जल्दी बताइए, क्या उपाय है? बेटी, तुम कभी स्नान ना करो। जब स्नान करो, महीने में एक बार स्नान करो, और जब स्नान करो तो पीली मिट्टी से अपना सिर धो लेना। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद, अब आप जा सकते हो। साधु महात्मा यह सोचते हुए जाने लगते हैं कि बहुत ही विचित्र औरत है, अपना ही सब धन नष्ट करने में लगी है। साधु महात्मा जैसा कहकर गए थे, रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 2 महीने के अंदर अंदर राजा का राज्य और समस्त धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। जब राजा ने ये सब देखा, उसे कुछ समझ न आया। फिर ये दोनों गांव में झुग्गी में आ गए। रानी की इस हरकत की वजह से राजा रानी का हुलिया ही बदल गया। अब ये दोनों भोजन के लिए तरसने लगे। तभी रानी ने अपनी बहन को बुला लिया। कुछ दिनों के लिए रानी की बहन तिजोरी में कुछ खजाना लाई है, जिससे कुछ समय तक राजा रानी की भोजन की व्यवस्था हो गई। फिर राजा कहता है, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाता हूँ, वहाँ कुछ काम कर लूंगा। यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा शहर चला गया। वहाँ मेहनत का काम करने लगा। जंगल से लेकर ही काट कर शहर में बेचता, लेकिन उसको कोई मुनाफा नहीं मिल रहा था। हर रोज राजा निराश होकर जंगल में पैर के नीचे बैठ जाता था। जाने कौन से जन्म का दुख मुझे मिला है। मैंने तो सभी की सहायता की है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? राजा की बात सुनकर अचानक वही साधु महात्मा प्रकट हुए और फिर वह राजा से कहने लगे, अरे बेटा, चिंता मत कर। तुम्हारी धर्मपत्नी ने भगवान का अपमान किया है, इस वजह से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। हे महात्मा जी, मेरी पत्नी नादान है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बेटा, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी समस्या का समाधान होगा। बस तुम ऐसा करना कि भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद। महाराज, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं?
मुझे समझ नहीं आ रहा है। बेटा, तुम्हारे ऊपर विष्णु भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। तथास्तु। इतना कहकर साधु महाराज विलुप्त हो गए। साधु महाराज ने जैसा कहा था, राजा ने ठीक वैसा ही किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और राजा जंगल से लकड़ी लेकर शहर जाता तो राजा की लड़की खूब बिकने लगी और राजा के पास फिर से बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। फिर राजा कहने लगा, बहुत समय हो गया, रानी की कोई खबर नहीं मिली। चलो अपने राज्य में जाता हूँ, मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर राजा अपने राज्य में लौट आया। उसने सबसे पहले अपना राज दरबार लिया। फिर वह रानी के यहाँ गया और कहने लगा, ताली साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी रानी का ख्याल रखा। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? ये मेरी दीदी हैं। इनकी सहायता करना मेरा फर्ज था। रानी चलो, अब चिंता मत करो। भगवान विष्णु की कृपा से हमें हमारा राज्य वापस मिल गया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने सभी का अपमान किया है। तुम्हें अपने गलती पे पछतावा है तो मुझे तुम्हें माफ करने में कोई एतराज नहीं है। चलो अब हम अपने राज्य में चलते हैं। इतना कहकर राजा रानी महल में आ गए और दोनों सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।